हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे पाकिस्तान के लिए यूएस ने $686 मिलियन का सपोर्ट पैकेज अप्रूव किया है इनकी F-16 फ्लीट को सस्टेन कराने के लिए, जिसमें 92 के अप्रॉक्स लिंक 16 डेटा लिंक है जो कि लेटेस्ट स्टैंडर्ड के हैं। फिर मार्क 82 बॉम्ब्स की इनर्ट किट है जो कि ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दूसरे सॉफ्टवेयर और कुछ हार्डवेयर अपग्रेड्स हैं जो कि इनके फ्लीट सस्टेनमेंट में हेल्प कराएंगे। तो किसी मेजर अपग्रेड की बात यहाँ पर नहीं करी गई है। अगर हम लिंक 16 को छोड़ दें तो उसको छोड़कर कोई मेजर एवियोनिक्स अपग्रेड या फिर वेपन अपग्रेड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन लगते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। ऑल्दो रूटीन है, फ्लीट सस्टेन कराने के लिए यहाँ पर फंड्स क्लियर किए जाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन इस बार अमाउंट ज़्यादा है। और हमने ये भी बताया था कि इसी साल फरवरी में ऑलमोस्ट $400 मिलियन पहले क्लियर किया गया था। तो ये मानकर चला जाता है कि पाकिस्तान के पास 70 से 80 F-16 हो सकते हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में हो। यहाँ पर हम ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान हुआ है उसको छोड़कर बात कर रहे हैं। तो ये जो 92 एडिशनल लिंक 16 दिए जा रहे हैं, ये हो सकता है खाली F-16 की फ्लीट के साथ ना एसोसिएटेड हो, बल्कि इनके एवैक्स में लगाए जाएं जो कि स्वीडिश ओरिजिन के हैं। तो अब ये सपोर्ट क्यों दिया जा रहा है, इसको लेकर मल्टीपल थ्योरीज हैं, उस पर हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, जहां पर सवाल ये उठता है कि अगर F-16 को लेकर कोई मेजर अपग्रेड नहीं दिया जा रहा है तो पाकिस्तान इन प्लेटफॉर्म्स के साथ स्टिक क्यों कर रहा है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को लेकर ना अमेरिका सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, ना मॉडर्न वेपन प्रोवाइड करा रहा है, खाली इन प्लेटफॉर्म्स को सस्टेन कराया जा रहा है। ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड्स तक का ही रखा जा रहा है जो कि मॉडर्न स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे हैं। अभी ब्लॉक 72 स्टैंडर्ड्स के F-16 फ्लाई कर रहे हैं। साथ में वेपन्स भी इनके अब आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं। मॉडर्न PL-15 मिसाइल्स जो कि ये सर्विस में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो F-16 की BUR कैपेबिलिटी है वो काफ़ी लिमिटेड हो गई है। और इस सस्टेनमेंट पैकेज में कम से कम पब्लिक डोमेन में उसका कोई अपग्रेड नहीं है। बाकी एयर टू सरफेस वेपन्स के मामले में भी काफ़ी लिमिटेड से वेपन्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। पाकिस्तानी F-16 ना ही मॉडर्न क्रूज मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, ना ही जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं उनको फायर कर सकते हैं, जबकि ये F-16 के साथ ऑपरेशन हो सकती हैं। तो पाकिस्तान का इस प्लेटफॉर्म और अमेरिका को लेकर बड़ा अजीब सा रिलेशन है। इसके कंपैरिजन में JF-17 पर ज़्यादा कंट्रोल है पाकिस्तान का, इसलिए वो प्लेटफॉर्म्स अपग्रेड भी हो रहे हैं, साथ में उनका वेपन पैकेज भी वर्सेटाइल होते चला जा रहा है। तो इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान द्वारा F-16 को क्यों सस्टेन कराया जा रहा है, सर्विस में इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिमिलर चीज़ हम टर्की के साथ भी देख रहे हैं, जहाँ पर उनको भी अपग्रेड डिनाई कर दिया गया था। लेटेस्ट जनरेशन के F-16 डिनाई कर दिए गए थे और वो अपने डोमेस्टिक अपग्रेड्स को लेकर आगे बढ़ रहे थे। पर पाकिस्तान में फ़िलहाल ये कैपेबिलिटी नहीं है और वो बिना OEM यानी कि US की परमिशन के टर्की से भी अपने प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड नहीं करा सकते। तो अगर हम एक न्यूट्रल एनालिसिस करें और पाकिस्तान के हिसाब से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो F-16 से बेहतर है कि हम इनको रिटायर करके इन पर जो पैसा खर्च करते हैं और अमेरिका का जो मुंह देखते रहते हैं, उससे बेटर है कि चाइना से J-10 ले लें, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है और उस पर ज़्यादा कंट्रोल भी पाकिस्तान का रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ये चीज़ नहीं कर रहा है, उल्टा वो 10 बार अमेरिका के पास जाते हैं सपोर्ट के लिए, तब उनको एक बार मिलता है और कई कैपेबिलिटी उनको डिनाई भी कर दी जाती है। तो ये पूरा सिनेरियो इंडिकेट करता है कि F-16 के साथ जो पाकिस्तान को मिल रहा है वो चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं मिल रहा है। और यह है रिलायबिलिटी। F-16 फेमस है एक रिलायबल प्लेटफॉर्म होने की वजह से। इनका जो अवेलेबिलिटी रेट है, सर्विसेबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी है और जो भी कैपेबिलिटी इनके साथ आती है, भले ही वो लिमिटेड हो, काम करती है। चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स के साथ ये नहीं कहा जा सकता। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इनके एडवांस चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रही थी। अगर आप शुरुआती एयर बैटल को हटा दें, जहां पर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में एग्रेसिव नहीं थी, उसके बाद जब आमना सामना प्रॉपरली हुआ तो ये चीज़ पाई गई कि इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना ही इनके एयर स्पेस को डिफेंड कर पा रहे हैं, ना ही इंडिया को अटैक कर पा रहे हैं, वो भी ऑन पेपर सुपीरियर कैपेबिलिटी होने के बावजूद। चाहे यहाँ पर JF-17 की हम बात करें, चाहे यहाँ पर हम J-10 की बात करें। F-16 की बात करें तो F-16 नेचुरली यहाँ पर डिसएडवांटेज की पोजीशन में थे, क्योंकि उनका वेपन पैकेज भी जो थ्रेट है उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं था। साथ में जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है वो इंडियन एयरफोर्स की अवेलेबल कैपेबिलिटी को चैलेंज नहीं कर सकती। 2019 में केस डिफरेंट था, अभी केस डिफरेंट है। तो ये चीज़ पाई गई है कि चाइनीज़ J-10 के ऑप्शन होने के बावजूद पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस F-16 रहे हैं
और पाकिस्तान की पूरी कोशिश रही है कि उन्हें भले ही सेकेंड हैंड F-16 कहीं से मिल जाए, वो इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर फ्लीट को सस्टेन कराना चाहते हैं। अपग्रेड्स के लिए भी वो कई बार कोशिश कर चुके हैं पर उन्हें डिनाई कर दिए गए, लेकिन अभी फ्लीट सस्टेन कराने के लिए उन्हें पैकेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि लिमिटेड ही माने जाते हैं पर दोनों हाथों से इनके द्वारा एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान चाहता तो वेस्टर्न कैपेबिलिटी है पर मजबूरी में चाइनीज़ कैपेबिलिटी को उन्हें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इवन अगर हम सरफेस टू एयर वेपन्स की भी बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पुअर रही थी और एयर टू सरफेस वेपन्स भी उनके कुछ खास कर नहीं पाए थे। तो ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान की लॉयल्टी क्यों अमेरिका की तरफ है। बाकी अभी जो देखना इंटरेस्टिंग होगा वो ये होगा कि क्या यूएस पाकिस्तान को प्रॉपर F-16 अपग्रेड प्रोवाइड कराता है या नहीं, जिसके अंतर्गत इनके जो F-16 हैं जो कि ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के हैं, क्या वो ब्लॉक 72 स्टैंडर्ड पर कन्वर्ट किए जाते हैं। क्योंकि अगर ये होता है तो इंडिया डेफिनेटली इस चीज़ को अपोज करेगा और इवन पाकिस्तान के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने 70 से 80 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को इस स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर पाएँ, क्योंकि ये अपग्रेड पैकेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। ये चीज़ हमने दूसरे ब्लॉक 70 अपग्रेड पैकेजेस में देख ली है। तो पाकिस्तान के लिए इस चीज़ को अफोर्ड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है अमेरिका यहाँ पर किसी तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कराए। जो करंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये ट्रांजैक्शनल रिलेशंस के लिए जानी जाती है। तो पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान ही ऑफर कर दिया गया है अमेरिका को, साथ में अपनी लॉयल्टी तो दे ही रहे हैं और हमें ऐसा लगता भी है कि ये जो F-16 की डील हो रही है ये पाकिस्तान की खुद की ज़मीन और अफगानिस्तान के कॉस्ट पर हो रही हो, क्योंकि अमेरिका बागराम एयरबेस चाहता है। तो ये जो पाकिस्तानी F-16 हैं इनको हम मेयरली खाली एक एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं देख सकते। ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान और यूएस के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं उनको डिफाइन करते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जिस तरीके की भी प्रोग्रेस हुई हैं ये शोकेस करती हैं कि पाकिस्तान और यूएस के बीच में किस तरीके के रिलेशन चले हैं, वो भी इंडिया के बैलेंस में, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट का ज़्यादा कैपेबल होना इंडिया के लिए खतरा होता है जो कि अमेरिका हमेशा से बैलेंस आउट करते आ रहा है। उन्होंने शुरुआत से ही F-16 की कैपेबिलिटी को लिमिटेड रखा है और इनको लिमिटेड वेपन्स प्रोवाइड कराए हैं। तभी काफ़ी लंबे समय तक जब हमने इनके F-16 के अगेंस्ट में मिराज 2000 और MiG-29 को प्रिक्योर किया था तो BVR में हमारे पास एडवांटेज था, जब तक इनको AIM-120C5 AMRAAM नहीं मिली और साथ में ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड नहीं मिला। तो वो एडवांटेज इन्होंने लंबे समय तक एंजॉय किया पर अब वो रेलेवेंट नहीं है और इसलिए ये चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस से ये कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं। पाकिस्तान को अभी भी F-16 दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी हद तक आपको चाइनीज़ फाइटर प्लेटफॉर्म्स की रिलायबिलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासकर क्योंकि ये चीज़ देखी गई कि जो आसिम मुनीर हैं वो भागकर चाइना के 4 चक्कर नहीं मार रहे थे कि हमें और चाइनीज़ वेपन्स चाहिए, वो सीधे अमेरिका गए और उसके बाद ये F-16 सपोर्ट मिल रहा है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट लिंक 16 डेटा लिंक का अपग्रेड आ रहा है जो कि अमेरिका की साइड से एक बैलेंसिंग एक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कोई मेजर अपग्रेड तो नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।